नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। कारण क्या है कि आपको पता होगा कि केमिस्ट्री में 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जो ऑलवेज टाइम बोर्ड में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो 5 नंबर में पूछे जाए, चाहे 2 नंबर में पूछे जाए, या फिर मतलब कंफर्म है कि वो पूछे ही जाते हैं। सबसे पहला कि किसी चीज का सूत्र क्या होता है, यानी कोई मुझे केमिकल सब्सटेंस या फिर नेम दे दे, उसका पूछ ले कि फार्मूला बताओ, या फिर हम लोगों से एक तो सवाल कंफर्म होता है जिसको कहा जाता है बैलेंस करना, या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को संतुलित करना कहा जाता है। तो उन सभी के लिए हमें सबसे पहला केमिस्ट्री का फार्मूला या फिर कह सकते हैं उनके नाम का जो नेमिंग होता है रासायनिक नामों का, उसको याद करना जरूरी होता है। तो आज के टॉपिक हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं, और जितने भी क्लास 10 में केमिस्ट्री वाले में जितने इंपॉर्टेंट चीज हैं उन सभी को मैं आपको बता दूंगा इस वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस टाइम पे पहुंचती रहे। तो चलिए 2 लाइन प्यारी सी बातों के साथ स्टार्ट करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोहरत मचा दे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, हम लोग जैसे कि थंबनेल से मैंने बता दिया था कि आज पढ़ने वाले क्या है, हम लोग सभी जितने भी फार्मूले होते हैं उन फार्मूलों को देख लेंगे। बिकॉज क्योंकि इससे दो तरह की सवाल आ सकते हैं। एक तो डायरेक्ट हमसे ये पूछा जा सकता है कि किसी फार्मूले का मतलब किसी जो रासायनिक नाम है इनका फार्मूला बता दो, एंड सेकेंड होता है केमिकल से जो बैलेंस करना होता है उसको। तो हमें इन दोनों को जानने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर किसी नाम का क्या आखिर मतलब कह सकते हैं कि उनका नामकरण होता है इन इक्वेशन के साइड में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीजन, जिसको कहा जाता है O2। देखिए क्लास 6, 7, 8, 9 और 10 इन छोटे छोटे क्लासों में हम लोग ऑक्सीजन के बारे में ऑलरेडी पढ़कर आए हुए हैं। देन सेकेंड नंबर नाइट्रोजन, जिसका फॉर्मूला होता है N2, यानी कि नाइट्रोजन को हम लोग शॉर्ट में N2 का नाम देते हैं। थर्ड पे नेक्स्ट पे आता है, नेक्स्ट मैंने लिखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को दिखाया किससे जाता है या फिर प्रदर्शित किससे किया जाता है, H2 से। H2 से हम लोग हाइड्रोजन करते हैं। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग सिर्फ CO, ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 रहता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ और सिर्फ CO रहता है, ठीक है। नेक्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग लिखते हैं SO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब एक चीज आपको पता चल गया होगा, जितने ऑक्साइड आते हैं उनके लास्ट में O कंफर्म आएगा, ठीक है। जितने ऑक्साइड आएंगे उनके लास्ट में O कंफर्म आएगा। अगला आता है नेक्स्ट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, NO से। NO से हम लोग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को प्रदर्शित करते हैं। अब एक चीज याद रखना, इसी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को ही हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड का भी नाम देते हैं। ध्यान देना, कभी कभी बोर्ड में क्या होता है या फिर एग्जामिनर क्या करता है, हमें कंफ्यूज करने के लिए दूसरे नामों से पूछ लेता है। कई बार मैंने बताया हुआ है कि अलग अलग नामों से हमसे पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि मतलब वो चेक करना चाहता है कि क्या तुम वाकई पढ़कर आए हो या फिर सिर्फ रट्टा मार कर आए हो, ठीक है। तो इसका नाम याद कर लेना, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्लोरीन, जिसको हम लोग लिखते हैं कैसे, Cl2। अब यहां तक मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा मतलब कर सकते हैं डिफरेंस बताने एक चीज जरा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे मैंने देखिए ऑक्सीजन बोला, मैंने कहा था O2, ध्यान देना O2 मैंने कहा था। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको लिखने में गड़बड़ कर देते हैं, जहां पे मार्क्स कटने का मतलब कह सकते हैं चांसेस बढ़ जाता है। जैसे अगर आपको लिखना है तो कुछ लड़के क्या करते हैं O और 2 ऐसे लिख देते हैं। बाबू ये गलत है, ये हम लोग गलत लिखते हैं। हमें लिखना कैसे चाहिए, किसी भी अल्फाबेट को बड़ा लिखो, देन उसके बाद जो तुम उसका न्यूमेरिक लिख रहे हो उसको थोड़ा सा नीचे लिखो। जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिख दिया O, एंड देन यहाँ पे हमने लास्ट में क्या लिया, नीचे सा करके, नीचे करके हम लोग क्या लिखना है हमें, तो O2 लिखना है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा, कंफर्म होगा कि समझ में अच्छे से आ गया होगा। देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अमोनिया। अमोनिया को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, NH3 से करते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित किया जाता है, HCI, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं HCI से, ठीक है। नेक्स्ट देखो
एंड नेक्स्ट आता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का जो होता है फॉर्मूला H2SO4 होता है। ये सब मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग जब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे देन चैप्टर 1 में ही हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, और अभिक्रिया में हमें कंफर्म है कि ये सब पढ़ने के लिए आएगा, यानी कि 100% श्योर रहिए कि हमारी अभिक्रिया जब होगी तो इन सभी का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा है नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HN.O3। अब व्हाट डू यू मीन बाय डॉट, इस डॉट का मतलब क्या होता है ये भी जान लो। यहाँ पे डॉट के पास इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का जो सिंबलिक होता है या फिर दिखाया जाता है H3PO4 से दिखाया जाता है। नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 से दिखाया जाता है, या फिर इनका जो फॉर्मूला होता है KNO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसका फॉर्मूला हमारा होता है CuSO4। नेक्स्ट आता है फेरिक सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2SO4 एंड देन ब्रैकेट बंद करो उसके बाद बाहर 3 लिख देना, मतलब ब्रैकेट बंद करना उसके बाद बाहर में 3 लिखना। कुछ लड़के होते हैं कहते हैं सर इसको बोला क्या जाएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ नहीं, आसान है, Fe2 बोलो फिर ब्रैकेट SO फिर कह देना SO4 ब्रैकेट बंद करो देन बाहर में 3 लिखो। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट OH एंड बाहर 2। नेक्स्ट आता है कैल्शियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। नेक्स्ट इतना याद रखना, इन सभी को याद करना, नहीं तो क्लास 10 में 2 चीजें आपका कंफर्म है छूट जाएगी। एक तो बैलेंसिंग डाइट बैलेंस करना, मतलब किसी इक्वेशन को जो बैलेंस किया जाता है वो बैलेंस छूट जाएगा। एंड देन सेकंड हमारा जो फार्मूला आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा वो भी फार्मूला आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी को याद जरूर करना। नेक्स्ट कार्बोनिक एसिड H2CO3, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है KOH होता है। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बोनेट सोडियम Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम सल्फेट CaCO4, अमोनियम सल्फेट NH4 ब्रैकेट 2SO4, नाइट्रिक पोटेशियम या फिर नाइट्रेट पोटेशियम KNO3, ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन क्या मतलब क्लास 6 से, जब से हम लोगों का लगभग साइंस थोड़ा मॉडरेट हुआ है तब से ग्लूकोज का पढ़ते आए हैं। ग्लूकोज 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 नाम सुनते होगे कंफ्यूज हो जाते होगे, ऐसा हो सकता है। तो देख लो यहाँ पे ग्लूकोज का C6H12O6 दिया है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। लास्ट हमारा आता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH, जिसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं बिना बुझा हुआ चूल्हा, और क्लास 9th में भी आप लोग बिना बुझा हुआ चूल्हा के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था रासायनिक फॉर्मूला, जिसको या फिर कह सकते हैं रासायनिक सूत्र। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसमें समझाने की तो कोई चीज नहीं थी, मेन ये था कि हमारे जो मतलब क्लास 10 है इसमें केमिस्ट्री में पूछा क्या क्या जाने वाला है। आपको बता दें क्लास 10 में सिर्फ 5 चैप्टर है जो कि हमारे केमिस्ट्री से है, जिसमें मतलब हम लोग पढ़ाएंगे तो मैं बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर हैं, या फिर मतलब जब स्टार्टिंग कराएंगे। और आपको पता है जिसमें कि अगर बायोलॉजी की पोर्शन को लिया जाए तो लगभग मैं कंप्लीट करने के कगार पे हो गया हूँ, तो इसलिए उसको थोड़े दिन के लिए स्टॉप किया जाए एंड इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, ताकि हम लोग को सब सब्जेक्ट को साथ साथ में लेकर चलना है। आई होप, मुझे आशा है कि ये सभी आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।